ओपनिंग डिप के बाद मैं एक लॉन्ग की पॉसिबिलिटी तलाशूंगा, क्योंकि मेरा चार्ट्स की प्लेसिंग मेरे को लॉन्ग जाने की राय देती है। मैं कहीं ना कहीं 10,880 या फिर 10,910 की पॉसिबिलिटी तलाशूंगा। मेरे पास स्कोप है 27,326 तक के सफर का। तो मैं अपने टारगेट्स आज यानी मंगलवार और कल बुधवार के लिए करीब 27,326 से 27,436 के लेके चलूंगा। 10,892 के लेवल्स पर आपको निफ्टी नजर आ रहा है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, यहां पर भी तगड़ा मोमेंटम। और आज देखिए जोश बना हुआ है। खुलते ही बाजार में जो हल्का डिप आया उसका फायदा उठाया है लोगों ने और 10,917 पर इस समय ट्रेड। अच्छी तेजी मिड कैप के साथ साथ निफ्टी बैंक में भी दर्ज हो पाई है। इनफैक्ट अब तक के बड़े एक्शन पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मिड कैप इंडेक्स देखिए, ये 300 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। आज दिग्गजों में हमने देखा है पूरा जोश देखने को मिला है। मेटल, ऑटो, रियल एस्टेट शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। टाटा ग्रुप में बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग होने के पूरे आसार हैं। ये मीडिया में खबरें हैं, तो उसके चलते पूरा टाटा ग्रुप भागा। एडीएजी ग्रुप में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ मिड कैप पर्सपेक्टिव से देखें तो सरकारी बैंक, सीमेंट, इंफ्रा, एनबीएफसी, ये 4 पॉकेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने आज मिड कैप में पोजीशन अपनी ली है। यहीं पर तेजी की पोजीशन बनी है आज के सत्र में। अब क्या ट्रेड बनता है? 10,900 पर हम टिक गए हैं। निफ्टी बैंक भी देखिए अब 250 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा है। इस पर डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ प्रकाश गाबा है, आगे अश्मी गुजराल को भी जोड़ेंगे। मिड कैप में एक्शन सबसे ज्यादा किन शेयरों में दर्ज हुआ है ये वरुण बताएंगे हमें आगे। लेकिन पहले इस समय का ट्रेड ले लेते हैं। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। बताइए, इंडेक्स में तो तेजी है, क्या अभी भी ऐड करेंगे तेजी की पोजीशन को? बिल्कुल, मुझे लगता है तेजी अब भी है यहाँ पर शायद, और अपर रीजन पे 10,980 या 960 तक यहाँ तक क्लाइम होने की संभावना है। तो 20, 30, 40 पॉइंट की तेजी ज़रूर नज़र आती है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में जो तेज़ी नज़र आती है वो करीब 27,500 के आसपास तक ले आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यस, अप मूव ऑन, इसमें अगर डिप्स मिलती है तो एक खरीदारी का मौका रहेगा। ओके, तो डिप पर आप खरीदेंगे, फॉलो थ्रू नहीं करेंगे इस समय। ये बताइए स्टॉक्स आपने कौन से चुने हैं, कहां पर ट्रेड का मौका? सन टीवी मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर लगता है कि अच्छा बेस बना हुआ है, पिछले दिनों से हम देख रहे हैं एक तेजी है और आज भी मोमेंटम बरकरार है। इसका टेक्निकल टारगेट 633 का है, स्टॉप 613 का होना चाहिए। और दूसरा है दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लगता है यहाँ पर जो तेज़ी नज़र आती है उसके हिसाब से टारगेट है कुछ करीब 365 के होने चाहिए। ब्रेकआउट की जगह पर है और ब्रेकआउट मिलेगा, स्टॉप होगा 355 का। ओके, तो 355 तक के लेवल्स स्टॉप लॉस का काम करेंगे और 360 के पार निकलने की 65, ठीक है। तो 365 तक के टारगेट्स के लिए आप आईसीआईसीआई बैंक में तेजी की पोजीशन लेकर चले। मिड कैप में प्रकाश कह रहे हैं सन टीवी के साथ रहना चाहिए। ये फिलहाल आपके लिए इस समय के 2 बढ़िया ट्रेड्स। लेकिन इस बीच बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। फिक्की ने आज एक बैठक रखी और लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर ज्यादा डिटेल्स लेकर आए हैं। दरअसल राजस्व बढ़ा तो कॉर्पोरेट टैक्स कम हो सकता है, ये फिलहाल बयान आया है। और एक बार फिर फिक्की ने अपील की है कि शायद इस समय कॉर्पोरेट टैक्स को घटाना चाहिए। लक्ष्मण, क्या डिटेल्स हैं आपके हाथ? देखिए, दरअसल फिक्की की तरफ से एक पेपर सबमिट किया गया वित्त मंत्री अरुण जेटली को, जिसमें ये बताया कैसे भारत के विकास को और ज्यादा रफ्तार दिया जा सकता है और समृद्धि लाई जा सकती है। इसी पेपर को सबमिट करने के दौरान, सौंपने के दौरान चर्चा ये हुई कि कॉर्पोरेट टैक्स में किस तरह की आगे चलकर कटौती की जानी चाहिए। फिक्की ने प्रत्यक्ष तौर पर कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की जाती है तो कॉर्पोरेट इंडिया साथ ही साथ रोजगार बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद साबित होगा। इसके जवाब में वित्त मंत्री ने, अरुण जेटली ने ये कहा उनसे कि अगर आगे चलकर टैक्स की वसूली में बढ़ोतरी होती रही तो फिर कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती करने पर हम विचार करेंगे। ये वित्त मंत्री के हवाले से खबर नहीं आई है, ये आई है फिक्की के प्रेसिडेंट के हवाले से खबर आई है। फिक्की के प्रेसिडेंट के मुताबिक वित्त मंत्री ने उनको ऐसा आश्वासन दिया है कि अगर टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी होती है तो आगे चल के कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती करेंगे। अभी फिलहाल कॉर्पोरेट टैक्स 30% है। छोटे उद्यमियों के लिए इसे घटा करके 25% किया गया था, लेकिन बड़े कॉर्पोरेट के लिए कहा तो गया था कि हम चरणों में कम करेंगे, लेकिन अभी तक इसकी तरफ सरकार ने कदम नहीं बढ़ाया। ऐसे में सरकार की तरफ से ये बयान आना जाहिर तौर पर एक संकेत है आने वाले दिनों के लिए। जब जुलाई में सरकार फुल बजट पेश करेगी उस वक्त इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। शर्त यही है कि टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। हालांकि टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर थोड़ी सी मायूसी यहाँ पर हाथ लग रही है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जिसके भरोसे सरकार ने कई सारे कदम उठाए थे, वहां पे काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है, या फिर कहें कि लक्ष्य से थोड़ा सरकार पीछे चल रही है। जीएसटी धीरे धीरे स्थायी होता जा रहा है,
तो मुझे लगता है कि इस कारोबारी साल के लिए या फिर नए कारोबारी साल 2019-20 में कॉर्पोरेट टैक्स कम हो जाएगा, इसकी संभावना थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन बजट के वक्त सरकार इस पर विचार करे। मैं इनफैक्ट आपसे यही दूसरा सवाल पूछने वाली थी कि हम इस तरह की बातें सालों साल सुनते आए हैं लक्ष्मण, लेकिन कितना फीजिबल है उसको वाकई में अप्लाई करना, और आपने उस सवाल का जवाब दे दिया है कि शायद अगले कारोबारी साल के लिए इसकी चर्चा दोबारा हो सकती है, लेकिन इसको वाकई में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन नए बजट में, यानी कि जो इलेक्शन के बाद वाला पूरा बजट आएगा, उसमें इस बात का जिक्र एक बार फिर होगा, इसमें थोड़ी सी ढील दी जा सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। ये फिलहाल फिक्की ने एक पेपर तैयार करके सरकार के सामने सौंपा है और उसके बयान में यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आया। फिक्की के चेयरपर्सन कह रहे हैं कि अगर टैक्स कलेक्शन अच्छा खासा बढ़ जाता है तो शायद आगे कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की पूरी संभावना है। तो ये एक बड़ा पॉइंट रहेगा कॉर्पोरेट इंडिया के लिहाज से। लेकिन मार्केट्स पर लौटते हैं और इस समय देखिए पूरा का पूरा फोकस मिड कैप में ही है। और आज किन स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा एक्शन दिखाया है उसका एक चेक ले लेते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण बताइए क्या है रेडार पर? देखिए मिड कैप इंडेक्स तो करीब 1.5 महीने के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है और 1 फरवरी 2019 के बाद पहले बार है कि 17,000 का लेवल मिड कैप इंडेक्स ने पार किया है। पिछले 10 दिन में करीब 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी मिड कैप इंडेक्स में देखने मिली। तो इस तरह का मोमेंटम मिड कैप इंडेक्स में देखने मिल रहा है। आज जिन स्टॉक्स ने सबसे अच्छा तेज़ी दिखाई है उसमें देखिए एनसीसी जैसे काउंटर है, 6 महीने के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है, 8.5% की तेज़ी। दिलीप बिल्डकॉन आपको याद होगा नतीजों के बाद असली में स्टॉक ने तेज़ी पकड़ी थी। इनफैक्ट ये भी करीब 5 महीने के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अडानी पावर पिछले 2 हफ्ते में 50% से ज़्यादा की रैली काउंटर दिखा चुका है। आज भी करीब 6.25% के आसपास की तेज़ी और पीसी ज्वेलर में करीब 8-9% के आसपास के गेंस है। आज पीएसयू स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी है। बीएल, बीएमएल, एनबीसीसी जैसे काउंटर्स देख लीजिए, वहाँ करीब 4 से 6% के आसपास की तेज़ी है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मेटल्स और माइनिंग काउंटर्स यहाँ जम के खरीदारी हो रही है। जेएसपीएल, हिंदुस्तान कॉपर और सेल को देख लीजिए, करीब 4 से 6.25% के आसपास की तेज़ी है। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स यहाँ जम के खरीदारी है। अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर्स, एस्कॉर्ट्स को देख लीजिए, 2 से 4-4.5% के आसपास के गेंस यहाँ भी देखे जा रहे हैं। तीसरा सेक्टर जो बस कर रहा है वो है बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स, यहाँ भी, और खासकर जो पीएसयू बैंक स्पेस है वो सबसे ज़्यादा हरकत में है। पीएनबी को देख लीजिए, 7.5% के आसपास की तेज़ी। इक्विटास, जेपको होम फाइनेंस और ईडलवाइज जैसे काउंटर में भी जम के खरीदारी है। तो ये वो पूरा पैक है जहां आज सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने मिल रही है। लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें गिरावट है। उसमें महानगर गैस जैसे काउंटर हैं जहाँ करीब 2-2.25% के आसपास की गिरावट है। मिड कैप आईटी स्पेस में थोड़ा दबाव है। एम्फोसिस, माइंडट्री को देख लीजिए, 1.5 से 2.25% के आसपास की गिरावट, और बायोकॉन में भी करीब 1% के आसपास की गिरावट है। तो आईटी एक ऐसा स्पेस है जहां थोड़ा दबाव है। इसके अलावा चुनिंदा काउंटर्स है जहां दबाव है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स पूरी तरह से आउट परफॉर्म कर रहा है। जी हाँ, काफी तगड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप कह सकते हैं कि आज बाजार पहले से ही त्योहार मना रहा है। और ये जो स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में तेजी आई है, बाजार के दिग्गज उदयन मुखर्जी का मानना है कि चुनाव की वजह से बाजार एक तरफा चलने के लिए तैयारी कर रहा है और चुनाव के बाद बाजार की नजरें फिर बाकी फंडामेंटल्स पर रहेगी। अब ये जो एक्शन आया है वो सेंटिमेंटल एक्शन है और ज्यादा से ज्यादा हरकत स्मॉल और मिड कैप्स में ही रहेगी इलेक्शन तक। मार्केट इलेक्शन से पहले एक तरफ एक मूव करता है। अगर उनको वर्डिक्ट, एक्सपेक्टेड वर्डिक्ट पसंद नहीं है तो वो गिर जाता है, और उसको लगता है कि वर्डिक्ट उसके चाहने वाले वर्डिक्ट आएगा तो वो रैली कर लेता है। तो मेरे ख्याल से अभी वो पॉइंट पे हम पहुंच गए जब मार्केट एक मूव बनाने के लिए तैयार है। छोटे मोटे सेक्टर्स, मेटल्स, सीमेंट, कुछ कंज्यूमर स्टॉक्स, ये सारे सेक्टर्स में आपको रैली मिल सकता है। लेकिन जो ट्रेड कर रहे हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, एक चेतावनी दूंगा कि ये 10 दिन का एक ख्याल आया है मार्केट में कि लग रहा है मोदी का पल्ला भारी हो चुका है। ऐसे कोई डेवलपमेंट आ सकता है अगले 10-15 दिन में जो ये मूड को बिगाड़ सकता है, और तब उसी स्पीड से ये मिड कैप रैली खत्म होगा और उसमें करेक्शन आ सकता है। ओके, तो स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में अगर आप तेजी कर भी रहे हैं, ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए और आपने सावधान भी रहना है। लेकिन इस समय एक स्टॉक जो रेडार पर आ रहा है जिसमें अच्छी हरकत देखने को मिल रही है, वो दरअसल जीएनए एक्सेल है। आज हर एक शेयर में अच्छी तेजी बन चुकी है। अब जीएनए एक्सेल में लोग पोजीशंस बस ऐड कर रहे हैं और ये डेज हाई पर आ गया। प्रकाश, ये बताइए 6.5% की तेजी के बाद क्या और एक्शन बाकी है?
अब हो सकता है 340 का एक टारगेट है, वहां तक जाने की पूरी क्षमता रखता है। स्टॉप होगा 322, जाता है नहीं जाता पता नहीं, लेकिन क्षमता जरूर रखता है। 322 स्टॉप होना चाहिए, ले लेना चाहिए। ओके, 322 का स्टॉप लॉस और 340 के टारगेट के लिए GNA एक्सेल में इस समय आप तेजी की पोजीशन लेकर चले, वहां पर एक तगड़ा मूव देखा गया है और आगे एक्सटेंड होगा। अच्छा, MCX और MCX पे ये बताइए, क्या ये मुनाफा आगे बढ़ेगा या फिर अब प्रॉफिट बुक कर ले? 720 का हाई इसने छुआ और ये जो तेजी है वो प्रीवियस सेशन यानी कि फ्राइडे से कंटिन्यू हो रही है। 722 के हाई पर है हम। बिल्कुल, यहाँ पर एक बार तो प्रॉफिट ले लेना चाहिए, नुकसान नहीं होता प्रॉफिट लेने में। हाँ, एक अप मूव ऑन है, लेकिन इतना बड़ा अच्छा अप मूव मिलता है, जिस दिन गिफ्ट मिले अगर हम गिफ्ट ना लें तो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। चले, तो आपको तोहफा दे रहा है MCX, वो मुनाफा घर ले जाएं। अगर आपने स्पेशली फ्राइडे से पोजीशन होल्ड की हुई है तो आपके हाथ में एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है, उसको आप बुक कर लें, इसी में समझदारी रहेगी। चलिए, एक दो काउंटर्स आपके लिए और स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर इस समय बड़े ट्रेड के मौके दिख जरूर रहे हैं। इंडिया बुल हाउसिंग सर ये आउट परफॉर्म कर रहा है, आगे का लेवल मुझे लगता है 594 का स्टॉप होना चाहिए। ऑन द अपसाइड अगर दौड़े तो 740 से 750 भी जा सकता है। ये 740 क्या 2-3 दिनों का ट्रेड रहेगा? पता नहीं, जब दौड़े तो आज का आज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक क्षमता रखता है, कैपेसिटी है, बाउंस करने की पोटेंशियल है। चले, तो पोटेंशियल इसमें भरपूर, इसमें तेजी करके चले। अच्छा, फेडरल बैंक प्रकाश, इसको भी रेडार पर लेकर आते हैं क्योंकि फेडरल बैंक में देखिए अब 88 तक के लेवल्स हैं, वॉल्यूम बहुत ही स्ट्रांग है, ये भी डेज हाई पर, मोमेंटम पुल भी है, 90 का टारगेट है, लॉजिकल टारगेट है, कोई पास में ही अब 88-75 में चल रहा है। एक स्टॉप लगाकर चले कोई अराउंड 87-50 का, तो शायद 91 भी जा सकता है, ले सकते हैं फेडरल बैंक। ओके, 90-91 के टारगेट के लिए तेजी कर लें। अगर आप इस समय पोजीशन ले रहे हैं तो 87-50 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये फिलहाल आपके लिए राय इस समय आती हुई। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी बनी है, लेकिन देख लेते हैं क्या यहां पर कुछ मुनाफा वसूली भी होती दिखाई दे रही है। ऊपरी लेवल से फर्टिलाइजर शेयरों में हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग, NFL, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, ये कुछ स्टॉक्स है पॉजिटिव टेरिटरी में है, लेकिन 1% इन्होंने गंवाए हैं पिछले कुछ मिनटों में। अच्छा, वायदे बाजार में जो स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, इसमें सुबह से मेरी नजर REC पर थी और खुलते ही यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट स्टार्ट होना शुरू हुआ। 143 के लेवल्स अब REC ने कमा लिए हैं। प्रकाश जी बताइए यहाँ से कितना और मूव आना बाकी है? REC का मेरा पहला चार्ट सुबह मेरा कॉल था, इसका टारगेट मेरा 145 था REC का। मुझे पता नहीं वो अचीव होने वाला है, 345 तक आया है। हाँ, तो अभी अब भी ऑन है, मुझे लगता है 150 तक भी जा सकता है क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम मिला है। उसके हिसाब से लगता है कि 145 तो पार हो ही जाएगा। अप मूव ऑन है, लेकिन स्टॉप कहाँ लगाएं? स्टॉप लगाना है, अभी भी किसी को लेना है तो स्टॉप 141 का लगेगा। 141 का स्टॉप लॉस और REC में देखिए मोमेंटम है, 141 का स्टॉप लगाएंगे और ट्रेड आप लेंगे 150 का। प्रकाश ने अपना टारगेट 5 रुपए से आगे बढ़ा दिया है, ये आप ध्यान जरूर दें। तो यहीं पर सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिल रही है। पर बाजारों में आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में जारी है, खासकर मिड कैप शेयर हैं जो आज तेजी पकड़ चुके हैं। 300 अंकों का उछाल इस इंडेक्स ने दर्ज किया है। हमारे साथ ashwinigujaral.com के अश्विनी गुजराल जुड़ गए। अश्विनी, गुड आफ्टरनून। बताइए, एक अच्छी तेजी वाला ट्रेड साबित हो रहा है, चौतरफा खरीदारी का दिन है, आपने क्या स्पॉट किया, क्या ट्रेड लेंगे? देखिए, फिलहाल आज मार्केट लो पे खुली है और 10,800 से काफ़ी एक कंसिस्टेंट रैली आई है। मेरे हिसाब से तो मार्केट अपने हाई पे बंद होना चाहिए क्योंकि ये इस तरह का मोमेंटम है कि लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होगा। तो फिलहाल आखिरी 2 घंटे के लिए एक तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पे लॉन्ग रह सकते हैं। L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग ये बाय है, 134 का स्टॉप, 142 का टारगेट। कोटक बाय है, 1230 का स्टॉप, 1265 का टारगेट। और JSW स्टील बाय है, 280 का स्टॉप और 301 का टारगेट। ओके, तो JSW स्टील 301 के टारगेट के लिए तेजी करे। कोटक में भी अच्छी खासी तेजी आप इस समय लेकर चलेंगे और L&T फाइनेंशियल होल्डिंग में पोजीशंस एक्सटेंड कीजिए तेजी की। 142 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इस बीच एक अपडेट आ रहा है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो खासकर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की होनी चाहिए, नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रस्ताव है कि यहाँ पर
कुछ बदलाव लाए जाए। हाउसिंग फाइनेंस के लिए उधारी सीमा घटाने का प्रस्ताव दिया गया है। ये पूरा पैक आगे दोपहर में भी फोकस में ही रहेगा आज क्लोजिंग के लिहाज से। लेकिन आज की जो बड़ी खबर आई थी वो यही थी कि चीन के बाद अमेरिका ने अब टैरिफ को लेकर भारत पर निशाना साधा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है कि वो टैरिफ घटाए नहीं तो भारत को यूएस में मिल रहे फायदों पर लगाम लग सकती है। अब किन कंपनियों पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? जीएसपी यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम के तहत कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर फायदे मिलते हैं और असर क्या रहेगा? इस पर आशीष वर्मा जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि इक्विटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से क्या इंपैक्ट रह सकता है। नहीं, जीएसपी हटा तो सेंटिमेंटल ज्यादा होगा, लेकिन ये इशू ज्यादा बड़े तो दिक्कत होगी। जो आपने कहा था चाइना के बाद भारत की तरफ, दरअसल जो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, उसमें ग्लोबली खबरें तो इस तरह की चाइना और यूएस के बीच में कुछ रिकंसिलिएशन हो रहा है और शायद इस मंथ के एंड तक हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। उल्टा गाज अब हम पे गिर रही है। आपको याद होगा पिछले साल ट्रंप साहब ने एक ट्वीट करा था, तब उन्होंने हार्ली डेविडसन का बैकड्रॉप लेकर भारत को फटकार लगाई थी जो हमारे हायर टैरिफ्स हैं उस पर। और अब फिर से दिक्कतें, इस एक्सटेंडेड वीकेंड में तमाम दिक्कतें सामने आई। पहले तो शनिवार को जब ट्रंप साहब एक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में गए थे वॉशिंगटन में ही, तब उन्होंने एक स्पीच थी, 2 घंटे की स्पीच थी, तब तमाम कंट्रीज के साथ बायलैटरल रिलेशंस पे भी बातचीत कर रहे थे। तब उन्होंने इंडिया के स्पेसिफिक केस में कहा कि बहुत हाई टैरिफ नेशन है, हमें एक रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की जरूरत है। तो एक रेसिप्रोकल टैक्स हो या एटलीस्ट किसी तरह का टैक्स या चार्ज इंडिया के इंपोर्ट्स पे, जो यूएस में इंपोर्ट्स हो रहे हैं, उस पे लगाना चाहिए। तो वो स्पीच थी। पर उसके साथ साथ सोमवार को यानी कि कल यूएस प्रेसिडेंट साहब ने कांग्रेस को लिख भी डाला है कि भारत के साथ जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जिसको आप वर्ड यूज कर रही थी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, उसमें भारत को जो कई सारे इंपोर्ट हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, वहां पे ड्यूटी फ्री लिवाई लगाई जाती है। तो उस जीएसपी को हटाने की वो बात कर रहे हैं, इसीलिए वो रेसिप्रोकल टैक्स की बात सामने आई। अब अगर यहीं तक रुकते हैं तो दिक्कत है नहीं। जैसे हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी साहब ने कह दिया है कि हमारे जो टैरिफ्स हैं कंसिस्टेंट हैं, डब्ल्यूटीओ कमिटमेंट्स के मुताबिक हैं और 60 डेज का नोटिस यूएस की तरफ से आया है। तो बहुत ज्यादा फर्क जीएसपी का इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमारा कुल ट्रेड जीएसपी के अंतर्गत जो हम एक्सपोर्ट करते हैं $18 करोड़ के आसपास का ही है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये गाज अगर गिरनी है और ये दिक्कतें बढ़नी है तो फिर जो तमाम एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं उनके लिए इश्यूज होंगे और सेंटिमेंटल एटलीस्ट होते हुए नजर आएंगे आपको। अब भारत लार्जली क्या एक्सपोर्ट करता है यूएस? ऑर्गेनिक केमिकल्स, गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स, क्लोथ्स और फुटवेयर, चाय, कॉफी, चावल, मसाले, स्पेयर पार्ट्स, ये सब लार्जली एक्सपोर्ट करे जाते हैं। और कुछ लिस्टेड कंपनीज जो जानी जाती हैं स्पेस में, जब मैं स्पेयर पार्ट्स का नाम ले रहा हूं तो भारत फोर्ज, मदरसन सुमी जैसे स्टॉक्स, इन पर इंपैक्ट पड़ सकता है। Unfortunately, the discussions could not, conclude in a manner that could have had a different outcome. And you see, our departments and the Government of India has to be conscious of our developmental concerns. Our ability to come to a certain understanding would be guided by these concerns. You see, India has to give the utmost importance to the interest of our citizens. चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिएगा CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे नोया कंपनी। नमस्कार।